ओके एवरीवन, सॉरी फॉर द डिले। नाउ लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 30th ऑफ जनवरी निफ्टीज एनालिसिस कहाँ पे मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एक और चीज मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, बिकॉज अल्टीमेटली trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. लास्ट डे एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक चीज क्लियरली मेंशन किया था। इफ यू गाइज रिमेंबर व्हाट डिड आई मेंशन विथ यू गाइज, कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है ना, तो लॉकिंग नहीं आएगा। जैसे लॉकिंग नहीं आएगा ना, तब लिक्विडिटी ग्रैबिंग वगैरह हो सकता है। तो इस लेवल के नीचे ग्रैब देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली यहाँ से ब्यूटीफुल ग्रैब हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिला। ओके, अपसाइड की तरफ देखने के बाद ये लेवल के आसपास तक ग्रैब का टारगेट हो जाना चाहिए था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया। जैसे कैंडल क्लोज हो गया, लॉक हो गया। अब मैं बाई ऑन डिप मार्केट देखने वाला हूँ। अब मैं मतलब जो मेजर फोकस होने वाला है वो बाई ऑन डिप होने वाला है। और ये लेवल के ऊपर भी छोटा मोटा ग्रैब हो चुका है, तो इसका भी काम हो चुका है। अब बाई ऑन डिप मार्केट के ऊपर मुझे फोकस करना है। आप लोगों को भी वही मतलब मैं करना चाहूँगा, आप लोग भी वो कर सकते हो। आप जाके एक बार जाके गोल्ड, अगर डॉलर के साथ गोल्ड देखोगे तो शार्प डाउनफॉल आया है, विच कैन बी अ गुड इंडिकेशन इन दैट अपकमिंग इनफ्लोज कैन बी इन द इक्विटी मार्केट। लेट्स सी, लेट्स नॉट गेट आवर होप्स हाई। लेट्स एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। तो इसीलिए अब मेरा बाय ऑन डिप मार्केट चालू होने वाला है। बाय ऑन डिप पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। सिंपल बाय ऑन डिप मार्केट, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जहाँ पे भी सपोर्ट दिखे वहाँ पे भी बाई हो सकता है। सेल ऑन राइज मार्केट पे जहाँ पे रेजिस्टेंस डिमांड दिखे वहाँ से सेल। बाय ऑन डिप मार्केट पे बिकॉज अर्ली स्टेज है, तो जहाँ पे भी सपोर्ट दिखे वहाँ से बाई होना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये लेवल, ठीक है, ट्रेडिशनल सपोर्ट। ओके, जो कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अरे एक सेकेंड, कल के लिए अरे क्या हो गया, सॉरी। हाँ, जो कल के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला लेवल। मतलब कल को फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे आके कोई 15 मिनट सेटअप आ गया, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर आ गया, कोई भी पैटर्न आ गया, कोई भी सेटअप आ गया, कोई एलटीएफ में कुछ आ गया, यहाँ से बाइंग सिचुएशन बन गया, एक बार मैं बाई कर सकता हूँ। अच्छी जगह है। नीचे का स्टॉप लॉसेस एंड अगेन अपसाइड का लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए, और फिर ट्रेल करते चलना है। ये लेवल अच्छा दिख सकता है। अच्छा, ये लेवल अगर मिस हो जाता है, मान के चलते मार्केट यहाँ पे नहीं रुका, तो ये SMA 50 जो है इसी का डायनामिक सपोर्ट, ये बहुत अच्छा दिख सकता है। ठीक है, SMA 50 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगा, मार्केट फिर से वॉलेटाइल हो जाएगा। मैं फिर क्लोज कर दूंगा कल का दिन को। ज़्यादा हम छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, ज़्यादा वहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन कल को बाई ऑन डिप के लिए क्या हो सकता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे, तो ये लेवल SMA 50 ये दोनों ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सपोज फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, ये लेवल तक आया नहीं। ठीक है, एक बार ग्रैप पे देखा जा सकता है। ग्रैप पे भूल के भी शॉर्ट मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट करेंगे तो फंस जाएंगे, इस तरह का फंसना हो जाएगा। तो ग्रैप पे भूल करके भी शॉर्ट मत कीजिएगा। तो वहाँ पे ग्रैप पे मैं एक बार देख सकता हूँ आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सेटअप। और अगर ग्रैप भी नहीं हुआ, डायरेक्टली चलता है, तो भी एक बार देखा जा सकता है ऊपर की तरफ प्राइस सेक्शन पे। क्योंकि फिर क्या है ना, मार्केट स्टेप बाय स्टेप अपना टारगेट्स को पूरा करता हुआ चल सकता है। स्टेप बाय स्टेप अपना टारगेट्स को पूरा करता हुआ चल सकता है। तो बाई ऑन डिप मार्केट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा टैकल करना मुश्किल होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, वेल दैट विल बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। गैप डाउन अगर SMA 50 के नीचे ओपन हो रहा है ना, तो ये इससे भयंकर ट्रैप हो नहीं सकता है। ये जो ट्रैप बनाया है मार्केट ने, आप मान के चलिएगा, इस ट्रैप में मार्केट को सबका लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए। तो कोई भी मतलब किसी को मुक्ति नहीं मिलेगा। मतलब जिस स्पीड से मार्केट गिरेगा आप देखते रह जाओगे। हो सकता है पहले आधे घंटे में ही मार्केट गिर गया, पूरा खेल कर दे, फिर सारा दिन साइडवेज रह जाए। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैप है ना, ये मतलब अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा ना, जितने भी यहाँ पे स्मार्ट बायर्स थे वो तो अपने प्रॉफिट बुक किए हैं, या फिर BTST नॉर्मली लोग बहुत कम कर चुके हैं, बट फ्यूचर कैरी एंड ऑल हेजिंग करके गए हैं। बट जितने भी अर्ली बायर्स है, वो इस लेवल के ऊपर निकलते ही पोजीशंस को होल्ड करके बैठे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, दे आर कंप्लीटली डन फॉर, हो गया काम खत्म है। एक झटके में पूरा अर्ली बायर्स को निकालेंगे, मार्केट को नया फ्रेश लिक्विडिटी भी मिल गया, अर्ली बायर्स निकल गया, वीक हैंड्स निकल गया। कल का दिन पूरा घुमा के नेक्स्ट दिन आपको देखने को मिलेगा अगेन गैप अप वगैरह ओपन होकर। बहुत बार ऐसा सिचुएशन पे हम खेले, बहुत बार ऐसा हुआ है। दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है ना, फ्लो में पकड़ सकते हो तो पकड़िए, अदरवाइज एक बार एक आध कैंडल हो जाएगा, फिर देखेंगे आप सारा दिन मार्केट साइडवेज ही रह गया। फोकस कीजिए नेक्स्ट डे मंडे में, या फिर हो सकता है अगर रिस्क है तो इश्क है तो एक छोटा मोटा BTST या 3:30 PM अपसाइड की तरफ देखा जा सकता है। बट अगेन अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन इन द सेंस ऑफ बहुत बड़ा, यही गैप डाउन ओपन होता है लेकिन बहुत बड़ा, वही सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी होने वाला है कि एक आध कैंडल लंबा लंबा, फिर सारा दिन साइडवेज। ओके, अच्छा, अब अगर गैप डाउन इस लेवल के नीचे नहीं ओपन होता है, आजू बाजू ओपन होता है, तो मैं इसको गैप डाउन नहीं मानूंगा, मैं उसको फ्लैट ही मानने वाला हूँ। तो वही होगा, फ्लैट ओपन हो जाएगा। तो फ्लैट ओपन मान के चलते यहाँ पे ओपन होता है, तो वो गैप डाउन नहीं, फ्लैट ही ओपनिंग होगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ जाएगा, तो मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप कहाँ पे ओपन होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट।
अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है, मान के चलते 0.5% के ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ पे आया, क्लोजिंग आ रहा है 418 के आसपास, यही आसपास। तो अगर 0.5% के ऊपर गैप अप ओपन होता है, मान के चलते ये सारे लेवल्स के ऊपर, ठीक है, ये सारे लेवल्स के ऊपर, ये सारे लेवल्स के ऊपर अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, दो तरह का हो सकता है। एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग, नीचे की तरफ आया पीडीसी के आसपास से बाई, ब्यूटीफुल लेवल, या फिर अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है, जो इनएफिशिएंसी है वो कवर करके फिर प्रॉफिट बुक आ सकता है। तो वहां पे ना ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। मैं बोलूंगा वेट फॉर अनदर लेवल, या तो पीडीसी से बाई कीजिए या ऊपर से लिक्विडिटी गैप पे शॉर्ट करके अगेन बाई ऑन डिप पे फोकस कीजिए, ठीक है। मतलब गैप अप अगर 0.5 के ऊपर ओपन होता है तो मज़ा थोड़ा खराब आएगा, आपको मज़ा नहीं मिलेगा, वो फिर क्या हो जाएगा, हेडफुल रैली हो जाएगा। मतलब मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि रिस्क रिवार्ड नहीं मैच करेगा। वहां पे छोटा सा एक चीज़ किया जा सकता है, अगर आपको एलटीएफ ट्रेड करना आता है तो डीएल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहले आधे घंटे में डीएल सपोर्टेड हो गया, डीएल ब्रेक नहीं होता है, तो डीएल को ही एक स्टेल मानते हुए दिन का रेंज निकाल के मार्केट को नेक्स्ट टारगेट तक एक बार प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन दैट विल बी अटमोस्ट एडवांस टाइप ऑफ ट्रेडिंग विच इज नॉट रिकमेंडेड अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्रेडिंग फॉर 5 to 6 ईयर्स, ओके। अच्छा, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर 0.5 के आसपास गैप अप होता है। बहुत बड़ा गैप अप पे कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो मैं नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकता हूँ, फिर थोड़ा नीचे से कवर कर सकता हूँ, बट बाई ऑन डिप का ही फोकस रहेगा। सीधी बात है, जब तक ये लेवल के आजू बाजू में ओपन हो रहा है ना, वो भी मैं गैप अप नहीं मानूंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग है। अगर इसके भी आजू बाजू ओपन होता है ना, तो पीडीसी अगर मिल गया तो अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है पीडीसी के आसपास से, ठीक है, पीडीसी के आसपास से मिल सकता है। अगर वो मिस हो जाता है तो अगेन डे हाई को ब्रेक करेगा, तो एक बार देखा जा सकता है मार्केट अगेन ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है। और एक और चीज़, क्योंकि ये लेवल के आजू बाजू में 500 का एक राउंड नंबर भी है ना, ये लेवल के आसपास 500 का एक राउंड नंबर भी है, तो यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है ना, थोड़ा सा हडल फेस कर सकता है। बट डोंट वरी, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, हडल थोड़ा बहुत आता भी है, आपको देखने को मिलेगा कि सेल ऑफ अगर आ भी रहा है ना, वो कवर हो जाएगा, सेल ऑफ अगर आ भी जाएगा तो वो कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ पे एक बार थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है, कल यानी कि 30 जनवरी पे। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो लंबा नहीं होगा बिकॉज रॉकेट साइंस लेवल से नहीं, बाई ऑन डिप मार्केट है, बाई एट एवरी सपोर्ट, find a good support or a demand zone. If you find demand zone, your trade can go longer. If you find a support, it can be shorter, ठीक है। Do not try to sell on every resistance or supply. Wait for selling, for shorting we have to wait again, okay। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया है, गो एंड चेक इट आउट। ट्रेडिंग गीता 1.5 और कॉम्बो ऑफर अभी भी चल रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत एडवांस में हम चीज़ें सीखते हैं, बहुत एडवांस में हम चीज़ों को बताते हैं, और उसके साथ साथ कम्युनिटी एक्सेस फॉर एब्सोल्युटली लाइफ टाइम, अपकमिंग अपडेट्स एंड ऑल, you will get everything। और उसके साथ साथ tradescribe.in, India's smartest trading journal, is free for now। go and journalize your trades, you will feel what journal can do to your trading career, ओके। आप एक बार जर्नल करना चालू तो कीजिए, तब जाके आपको पता लगेगा व्हाट अ जर्नल कैन डू। चलिए, तो वही इतना ही बोलूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और कल फ्राइडे है, सेकंड हाफ के बाद मोमेंटम आ सकता है। अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो वेट कीजिए, प्रॉपर प्राइस एक्शन आपको जरूर समझा देगा मार्केट, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।